नमस्कार। दिल्ली के अंदर बुलडोज़र एक्शन तो देखने को मिला और कम से कम कई सैकड़ों झुग्गियाँ जो हैं वो ज़मींदोज़ हो गई। लेकिन उन झुग्गियों में रहने वाले लोग कहाँ गए? मोदी सरकार ये दावा करती है कि हमने झुग्गियों के बदले पक्के मकान दिए हैं। तो आज ऐसे ही हम एक सोसाइटी में आए हैं जिसका नाम है आशा किरण अपार्टमेंट। ये वो जगह है जहाँ उन लोगों को आशियाना मिला, उन लोगों को बसाया गया जिनकी झुग्गियाँ तोड़ दी गई थी, जिनकी झुग्गियाँ अवैध बताई गई थी। अब यहाँ से मोदी सरकार के दावे की हकीकत क्या है, कितना सुविधाएं यहाँ के लोगों को मिल पाई है, ज़िंदगी कितनी आसान हुई है, आज उसी को समझते हैं कि कितने खुश हैं यहाँ के लोग। तमाम लोग हैं जो इन्हीं घरों में रहते हैं और झुग्गियों से आए हैं। मोदी सरकार ने पक्के घर दिए हैं, कितनी ज़िंदगी अच्छी लग रही है इन यहाँ आकर। अच्छी कहाँ लग रहा है, वैसे अच्छा है। जमीन देता है, थोड़ा बीज का जमीन देता है, वो भी फायदा था। अच्छा, इसमें कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। तीन से 4 लड़के हैं, बड़े बड़े हैं, जैसे 2-3 लड़के हैं, किसी की शादी हो गई, माँ बाप है, अब वो लोग कैसे गुजारा करेंगे, एक बिल्डिंग में कैसे गुजारा करेंगे, ये चीज़ है सबसे बड़ी चीज़। बस बाकी और कोई बात नहीं। एक फैमिली रहने के लिए ठीक है, लेकिन जिसके 2-3 बच्चे हैं, जिसके 2 बड़े 3 बच्चे हैं, एक बड़े हैं, 2 छोटे हैं, जिसकी शादी हो गई, अब माँ बाप कहाँ रहेंगे, दूसरे बच्चे शादीशुदा मियाँ बीवी, वो लोग कहाँ कुछ लोगों को घर मिला लेकिन बहुत से लोगों को घर नहीं नहीं मिल पाया। वो भी है, अब डीडीए वाले ने कोई कमी निकाला, कोई बोर्ड नहीं दिया, वो कमी निकाला, किसी ने फिर अब क्या बोले। लेकिन मोदी सरकार ने तो वादा किया था कि सबको पक्का घर मिलेगा। अब हमारे घर में 6 परिवार है, मेरे माँ बाप, बीवी, बच्चे सब वो है। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे बीवी, बच्चे हैं, मेरे मम्मी पापा। आप 6 जन कैसे गुजारा कर लेंगे? कल को अच्छा, मेरे आप लोग कौन से कैंप से आए हैं इधर? भूमिन कैंप से ही आया हूँ। कैंप से। हाँ, कितना वक्त आपको यहाँ पर हुआ है? हाँ, कितना समय हो गया यहाँ पर? हाँ, 2-2.5 साल तो हो गया मेरे को। 2-2.5 साल। तो 2-2.5 साल में जो जिंदगी है वो बेहतर हुई है, विकास हुआ है, या फिर आपको लगता है कि वो जिंदगी ज्यादा अच्छी थी? वो तो सही था, वैसे नॉर्मल के हिसाब से ये सही है जगह उसे, लेकिन यही है जगह जगह होता। अपना 2-3 फैमिली बड़ा 2 मंजिला बना सकते थे, जैसे वहाँ बना हुआ था, कोई 3 मंजिला बनाया, ऐसे गुजारा के लिए सही था। बाकी क्या समस्या है आपको लगती है? समस्या अभी तो पानी का दिक्कत था, पानी तो अभी आ रहा है, लोगों को बोरिंग का पानी है, बाकी कूड़े उड़े का दिक्कत है। क्या देखिए क्या हो गया इधर? झगड़ा हो रहा, देखो तुम कह रहे थे झगड़ा, जाके वहाँ देखो, वहाँ लगाओ, वहाँ मैक में बताइए। हाँ, लड़ाई झगड़ा तो डेली होता रहता है। जो लड़ाई झगड़ा होता है ये आप यहीं के लोग रहने वाले हैं? कौन है बाहर के? थोड़े हैं लोग, सब यही के हैं, कोई बाहर से आएगा क्राइम के मामले बढ़ गए यहाँ पर आकर, क्राइम की समस्या बढ़ गई। वो देख ही रहे हैं, आपके सामने की बात है, कहने की क्या बात है, देखिए। लोग यहाँ और ऊपर भी चलते हैं और घर देखते हैं जाकर। हाँ, झुग्गी वही मकान तो नहीं मिल पाया, लेकिन झुग्गी के बदले जो मकान मिले हैं उनकी सच्चाई क्या है, यही टटोलते हैं और समझते हैं कि झुग्गी ज़्यादा बेहतर थी इन लोगों के लिए, या फिर ये मकान जो मोदी सरकार ने दिए हैं। मोदी जी इन मकानों को लेकर कह रहे हैं कि हमने गरीबों की ज़िंदगी को बेहतर कर दिया। अब जानते हैं कि बेहतर हुई है या फिर समस्याएँ बढ़ गई हैं। क्या नाम है दीदी आपका? प्रेमवती। ये घर आपका है? हाँ, मेरा है। यहाँ आने के बाद ज़िंदगी कितनी बेहतर हुई पुरानी ज़िंदगी से? बहुत बेहतर हो गई। यहाँ तो पैसे पैसे लग रहे हैं, इतना दिमाग खराब है, कोई चीज़ की सुविधा नहीं है इसके अंदर, कोई सुविधाएं नहीं है। कोई सुविधा दिख रही है आपको कहीं क्या से? समस्या है यहाँ पर आपको? समस्या बहुत कुछ की है। सबसे बड़ी समस्या समस्या है पानी, ठीक है। पानी सबसे बड़ी मेन समस्या, क्योंकि देखो गर्मी हो ठंडी हो, पानी इंसान को पीना ही पीना पड़ता है, ठीक है ना। ऐसे तो है नहीं कि गर्मी में नहीं पियोगे, ठंडी में नहीं पियोगे पानी, चाहे एक घूंट पियोगे ठंडी में भी पियोगे पानी, खाना भी बनाओगे। पानी की सबसे बड़ी समस्या है आरओ लगे हुए हैं, उनके नल के तक तोड़ देते हैं। अपने नीचे देख के आए हो, पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा। नल के नहीं है आरओ में। हाँ। ये टंकियां लगी हैं यहाँ पर, देखो क्या और नीचे आप जाना देखना, ये यहीं पर ये टंकी सामने दिख रही, देखो आप, ये देखो चद्दर दिख रहा ना, यहाँ देखना नीचे नल के लगे हुए हैं, नल के एक भी नहीं है उनमें, सब तोड़ दिए हैं। पानी कहाँ से भरेगा इंसान? चलो सुविधा करी है सरकार ने, तुम्हारे लिए करी है, किसी और के लिए नहीं करी है। नलके एक नहीं बचने देते उस पर, सारे नलकों को तोड़ देते हैं। कोई एक को देख के एक कुएं में कूद रहा था, दूसरा पहले कहता मैं भी जाऊंगा तेरे साथ, ये कोई मतलब नहीं बनता इस चीज का। सुविधा सबके लिए, समस्या सबसे बड़ी सफाई है। समस्या सफाई तो है ही है, गंद इतना है, कूड़ा इतना, ऊपर से 5-5 पन्नी भर के ऐसे धम से आके गिरता है, जैसे लगता है कोई बम पटक दिया यहाँ पर। तो इसकी जिम्मेदार तो आम जनता खुद हुई जो यहाँ। हाँ, यही तो बात है ना जी, हम ही लोग जिम्मेदार हैं। क्या बोल रहे हैं आप? डीडीए ने क्यों RW कैमरा मत चलाइए, मैं आपको एक बात कह रही हूँ। हाँ, आप ये दिखाइए सीलन किस तरीके से यहाँ पर बढ़े, और ये सबसे बड़ी समस्या है।
डीडीए मेंटेनेंस के पैसे डीडीए ने RWF किस लिए बनती है सोसाइटियों में, आप ही मुझे ये बताइए किस लिए बनती है? मेंटेनेंस के लिए तमाम सुविधाएं वो आपको मुहैया करा सके। हाँ, RWF इसलिए बनती है ना। तो जब डीडीए ने चोरी से बना दिया, मतलब लोगों की किसी की सहमति नहीं थी, किसी को बनाया है RWF, तो फिर RWF है कहाँ? अगर आप एक सोसाइटी में जाइए, RWF किस लिए बनती है? मेंटेनेंस के लिए बनती है, साफ सफाई के लिए बनती है ना, लोगों की ज़रूरत के लिए बनती है, उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या काम नहीं हुआ, वो सब के लिए बनती है ना। तो जब डीडीए वालों ने बना दिया, जिसको इस यहाँ सोसाइटी की RWF की नेता, वो कभी आके कुछ नहीं देखती, क्यों नहीं करती, और बिना लोगों की सहमति से बनता है ना ये। बिना सहमति तो बनता नहीं है, वोटिंग होती है, हर काम होते हैं, जब बनता है ना, कुछ नहीं हुआ। तो वो RWF का है, साफ सफाई। अब ऊपर से फेंक रहे, अगर यही चीज़ बंदा नहीं फेंकेगा, अगर 20 रुपये भी एक घर से लेंगे, हमने तो पैसा दिया है 30,000 रुपये हर चीज़ का, उन्होंने ले लिया हमसे, तो उनको वो करना चाहिए ना फिर आकर के। तो आपको लगता है कि जिन सुविधाओं का हवाला देकर आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाने का वादा था, वो सब पहले ना हम झुग्गी में रहते थे ना, तो हमारे बच्चे, हम जैसे बाहर निकलते थे ना, हमारे बच्चे, तो आप कहाँ रहते हो कि भूमि में, झुग्गी में, तो थोड़ा सा ना कम इफेक्ट पड़ता था कि अच्छा हाँ ठीक है हम झुग्गी में रहते हैं। अब बच्चे अगर बाहर निकलते हैं ना, यहाँ पे इस एरिया में आसपास में बहुत ये बिल्डिंग बदनाम हो जाए, तो अब ये बोलते हैं ना तुम नई बिल्डिंग में रहते हो। हम खुद काम करें, कहाँ रहते हो? गोविंदपुरी में रहती हूँ मैं, पूजा मसाले पे। हम ये नहीं बताते कि हम क्योंकि ये इतनी फेमस हो चुकी है। तो फेमस क्या क्राइम के मामले में? हर चीज़ में फेमस हो गई है। थाना बगल में कुछ नहीं होता, यहाँ कुछ नहीं होता। अब एक नया SHO आया है, वो 9:30 बजे आके एक बार राउंड मारता है, लोगों को अंदर कर देता है। और सेफ्टी का वादा किया गया, वो सब बेकार है, कुछ नहीं होएगा यहाँ। हो गया, बस इतनी बता दिया जो दावा किया गया था कि बेहतर जिंदगी हो जाएगी, पक्के मकान मिलेंगे। अरे ये जनता है और जनता मायूस है। आप ना खुश है यहाँ रहने से? खुश कहाँ, बीमारी से नहीं छोड़ रहा तो खुश थे, ऐसे ही शरीर से भी दुखी। कहाँ झुग्गी में रहते थे, कहाँ इतने आलीशान मकान बीजेपी प्रचार कर रही है। अब क्या करें, हम तो सारा दिन काम पे ही रहते हैं। वो जिंदगी ज़्यादा अच्छी थी आपके लिए? अब देखो, वहाँ भी जो काम करने खाना था, यहाँ भी वही खा रही हूँ। यहाँ ज़्यादा दिक्कत सीलन का ही है, यहाँ सीलन का गंदगी इतना है, और क्या बताओ। अच्छा, मोदी जी ने अपना वादा निभाया या नहीं निभाया, क्या लगता है? मोदी जी ने निभा दिया, घर दे दिया, और क्या चाहिए। तो खुश हैं आप मोदी सरकार से? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप तंज कस रही हैं? चलिए, झुग्गी की ज़िंदगी बेहतर थी। आप क्या बताएंगे सर, कितने टाइम से आप यहाँ रह रहे हैं? 3 साल हो गए। 3 साल। कुछ बदलाव आए ज़िंदगी में? नहीं, कुछ बदलाव नहीं, उल्टा पहले से ज़्यादा परेशानी है। पहले से परेशान है? ऐसा क्यों? क्या क्या समस्याएं बढ़ी हैं यहाँ आने के बाद? सब यहाँ आने के बाद समस्या, सबसे पहली बात तो ये सीलन घरों की, फिर यहाँ गंदगी। आप नीचे उतर के देखेंगे तो आपको जीनों में, मकानों में, गैलरी में, सब जगह आपको जाला और बकरी, कोई कुछ नहीं, कूड़ा एकदम, बहुत ज़्यादा गंदगी है। बस सबसे ज़्यादा यहाँ पे परेशान। रेगुलर सफाई कर्मी नहीं आ रहे, कर्मचारी? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। सुबह यहाँ ये बराबर में ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ झाड़ू मार के चले जाते हैं, लेकिन ऊपर कोई नहीं। आ रहा हूँ, अभी तैयार हो। लेकिन ये कहा जा रहा है कि देखिए, मोदी सरकार जिसने गरीबों को सीधा बेहतर जिंदगी दी। मैं उनसे लास्ट में आपसे यही कहूँगा कि वो जब भी आए, आकर के खुद देखें। हमारे कहने से नहीं होता कुछ भी, आप खुद आकर देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं। कभी आना हो 8-9 बजे के बाद आओ, तो आपको हकीकत सामने आ जाएगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। तो क्या उसके बाद गुंडागर्दी, क्राइम, सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पर हर चीज़ है। लेकिन देखिए, सवाल ये है कि कानून व्यवस्था को लेकर भी इस जरिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी समस्या में अगर क्राइम रेट यहाँ पर बढ़ रहा है, जिस तरीके के लोग यहाँ पर बता रहे हैं, तो फिर पुलिस थाने, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? और दूसरी बात, डीडीए अगर वो यहाँ पर ठेका लेता है मैनेजमेंट का, मेंटेनेंस का, तो फिर वो कहाँ सोया है, क्यों सुविधाएं नहीं दी जा रही? आपका ये घर है, ये वाला है? खुश है ये पाकर? खुश है ये मिल गया अच्छा घर? हाँ, नहीं खुश हैं हम तो, खुश हैं? हाँ जी हाँ। तो मोदी सरकार को थैंक यू बोलना चाहेंगे? हाँ, थैंक यू। वो जिंदगी अच्छी थी या ये ज़्यादा अच्छी है? नहीं, ये ठीक है। ये ठीक है। हाँ, कोई समस्या यहाँ पर होती है? समस्या तो क्या बताएं, ये बहुत इतना अच्छा घर दिया, कुछ रहने नहीं आ रहा, सबको लोगों को रहना नहीं आ रहा। ये इतना बुरा हाल बना देते हैं कि क्या बताएं। नीचे पानी भरने जाते थे, वो पानी नल का भी तोड़ दिया, और देख रहे थूक के कैसे बुरा कूड़ा रख देते हैं, इतना बदबू आता है।
ये तो फिर हम लोग खोलते हैं, सफाई करते हैं किसी तरह, और उधर भी वही हाल है, इधर भी वही हाल है। तो लोगों ने बिल्कुल वैसी ही गंदगी की हुई है जैसे झुग्गियों में होती थी। झुग्गी वाला एकदम उन लोग की बस वही बात है, बस वो झुग्गी वाले में। तो मेंटेनेंस का डीडीए के अंडर भी आ रहा है, वो कुछ नहीं करता है यहाँ पर आके साफ सफाई या किसी तरीके की मेंटेनेंस? आते हैं किसी दिन कर देते हैं, वो किसी दिन ऐसे आज काफ़ी दिन के बाद में थोड़ा उधर वाला जीना साफ करा है। अच्छा, काफी दिन के बाद। हाँ। और आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? मेरे को ढाई साल हो रहे हैं। 2.5 साल हो चुके हैं। हाँ, वही क्या नाम के जब वो हुआ था, जब से जब चाबियाँ दी थी मोदी जी ने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। उस चाबी में आपको एक घर मिला था। हाँ, खाली चाबी। हाँ, हमारा चलिए, ठीक है। काफ़ी लोग खुश हैं, लेकिन बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर झुग्गी वाली ज़िंदगी जो थी वो उनकी ज़्यादा बेहतर थी यहाँ से, क्योंकि यहाँ कई समस्याएं और आपको कैमरे पर वो तमाम चीज़ें दिखाई दे रही है जिनसे आम जनता यहाँ परेशान है।